हेलो एवरीवन, दिस इज पूनू। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का क्विक रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर, जिसमें हम हर एक चैप्टर के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो जॉइन अस फॉर क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 10। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के क्विक रिवीजन के साथ। सो हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो है, सबसे पहले आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, ये एक बात करती है कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि खुद की टेबल में, वन की टेबल में और भी टेबल्स में आते हैं, यानी और भी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 15 जो है हमारा वो 1 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में, इन सब की टेबल में आता है। इसका मतलब हो गया ये एक हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर की बात करें तो वो नंबर जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट और प्राइम नंबर। अब ये थ्योरम जो है ये कंपोजिट और प्राइम नंबर की ही बात कर रही है। बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइम, यानी जितने भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, प्राइम्स की फॉर्म में। प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 45। अभी नंबर 45 जो है हमारे पास, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे 3 × 5 हमारा आता है, क्योंकि 3 × 5 करने पर हमें क्या देता है, 45 देता है। सो अब ये जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है ब्रेक करने पर, कि जितने भी नंबर होंगे वो प्रोडक्ट होंगे, बट किसका प्रोडक्ट होंगे, प्राइम्स का। प्राइम्स का प्रोडक्ट होने का मतलब है कि वो नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। सो हमने देखा 3 है और 5 है। 3 भी खुद की टेबल में, 1 की टेबल में आता है, एनी अदर टेबल में नहीं आता। सेम विद 5 भी ऐसे ही अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आता है। सो हमने देखा कि जितने भी कंपोजिट नंबर है दुनिया में वो सारे किसके इक्वल हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के इक्वल है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नाउ आगे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, लेकिन जो भी हमारे पास नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आया है कंपोजिट नंबर, वो रिप्रेजेंटेशन जो आई है हमारे पास वो हमेशा यूनिक होगी। यूनिक होने का मतलब है एक जैसी होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यूनिक होने का मतलब होता है सेम रहेगी। तो हमने देखा 3 × 5, अगर ये ऐसी है रिप्रेजेंटेशन तो मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि 3 × 2 × 5 कर दूं, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो नंबर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या रहनी चाहिए, यूनिक रहनी चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए, एक्सेप्ट द ऑर्डर। लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी नंबर्स को आगे पीछे करना। मींस मैं 5 को आगे लेकर आ जाऊं, 3 को पीछे लेकर चल जाऊं, वो होता है हमारा ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट द ऑर्डर में, यानी ऑर्डर के अलावा जो है ये यूनिक रहेगी, लेकिन ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। दैट इज 3 × 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 3 अगर मैं इनको ऑर्डर आगे पीछे कर दूंगी तो भी इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 45 ही रहेगा। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो वापस देखते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो हमने एक्सप्रेस कर लिए। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, एक जैसी रहेगी, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो अदला बदली किया जा सकता है। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो हमारे पास आता है HCF एंड LCM। अब HCF क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, not multiple. HCF is highest common factor and LCM is least common multiple. So अब हमें निकालना होता है HCF और LCM। तो हमें कैसे फाइंड करना है, हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 45 एक नंबर है। जब हमने 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमें ब्रेक करना है उस नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में। सो हमने देखा कि 45 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3, सबसे पहले 3 से वो है सीधे सीधे डिवाइड जाएगा, तो 3 15 हो जाएगा, एंड अगेन 15 जो 3 से डिवाइड जाता है तो 3 5 5 1 सो इस तरीके से हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। सेम विद 15 का निकालना हो तो 3 से जाएगा, 5 5 1 तो इस तरीके से हमने 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। बट हमें निकालना है HCF और LCM, तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है नंबर को उसको यूज करके हम HCF और LCM को फाइंड करेंगे। अब LCM की बात करें
द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 45 का हम देखेंगे सबसे पहले कि 45 का क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 है, वो एज इट इज हमने लिख दिया। नाउ 15 का हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 5, वो भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, जो सेम नंबर होते हैं उनको एक ही टाइम लिखना होता है, मींस जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको ओनली वन टाइम लिखना है। सो 3 हमारा नंबर जो था वो रिपीट हो रहा था तो हमने उसको एक टाइम लिखा, 5 भी हमारा रिपीट हो रहा था उसको भी एक टाइम लिखा, एंड 3 जो है जो अकेला नंबर रह जाता है वो हमें वैसे ही एज इट इज लिखना होता है। सो 3 हमने एज इट इज लिखा। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया दैट इज 45, ये हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें देखना होता है कि सबसे लीस्ट जो नंबर है मल्टीपल्स में क्या आ रहे हैं। लीस्ट नंबर का मतलब होता है कि जो दो नंबर आ रहे हैं उनमें से लीस्ट नंबर हमें चूज करना है, यानी दो में से एक ही चूज करना होता है। सो 3 मल्टीप्लाई 5 हमारा है एलसीएम। अब हम बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हमारे पास फैक्टर आएगा वो कॉमन जो है वो देखना है हमें। अब हमने देखा 45 का हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 15 का हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम देखें कि कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हमें देखना दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। इसमें देखा हमने कि ऊपर भी 3 आ रहा है नीचे भी 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 हमारे पास कॉमन है। एंड 5 की बात करें तो ऊपर भी 5 आ रहा है नीचे भी 5 आ रहा है, ये भी कॉमन है। इसके अलावा कोई भी टर्म जो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में जो है 1 कॉमन है, ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1 आएगा। सो हाँ, कई बार होता है कि एचसीएफ जो है किसी नंबर का वो 1 होता है, 1 तो हर एक नंबर का होगा, बट इसके अलावा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 से 15, सो 15 इसका एचसीएफ है, यानी कॉमन फैक्टर्स कितने हैं इसमें, वो हमारा हो गया एचसीएफ। सो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब है हम उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला हमारा होता है डिनोमिनेटर। बट एक कंडीशन जो है वो है रैशनल नंबर की, वो होती है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो 0 हो गया तो हमारी नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी और वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। सो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। नाउ जो नंबर्स रैशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर है वो सारे हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि √2 एक ऐसा नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब बात करें रैशनल नंबर की, तो वो रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या होता है कि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे आके जो है एंड हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर है 2.50, ये जो है 0.50 के बाद में आगे खत्म हो जा रहा है, यानी पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है, उसके बाद में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा एंड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि 0.333 आगे 33 चलता रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। तो हमारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होते हैं। एंड जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी ये नंबर जो है वो आगे चलते जाते हैं, कभी भी एंड नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि वो आगे रिपीट नहीं होते। जैसे कि 2.54362 है, ये रिपीट नहीं हो रहा, आगे भी नंबर कोई भी अदर नंबर आ रहा है, कोई भी रिपीट नंबर नहीं है, सो ये हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। नाउ आगे हम बात करें तो प्राइम नंबर्स की, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है हमारे पास वो हम कैसे निकालते हैं, जो 45 है उसको ब्रेक करते हैं, 15 को भी हम ब्रेक करते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है, यानी हमारा जो नंबर है, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में होता है। नाउ अगर हमारे पास इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है जिसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, दैट इज एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो एचसीएफ हमारे पास होता है और एलसीएम का प्रोडक्ट करें तो वो हमारा दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल आता है। सो यहाँ से हमें जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो हमें एचसीएफ गिवन होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन होगा एंड एलसीएम हमें फाइंड करना होगा, अदरवाइज हमें नंबर पूछ सकते हैं, एलसीएफ एलसीएम गिवन हो सकता है। सो इसे हम फॉर्मूले से इजीली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मूव करके जो है फाइंड कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले को बहुत ही आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो
नाउ हमें सबसे पहले क्या करना होता है, HCF और LCM को फाइंड करना होता है, देन उनका प्रोडक्ट जो है नंबर का वो चेक करना होता है। तो इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारा आती है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। तो ये थ्योरम जो हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है, जो हम एंड में क्वेश्चंस करते थे, जैसे कि थ्योरम है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में 1 की टेबल में आते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर, यानी वो किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे कि हो गया हमारे पास 2, 3, 5, ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हमें बोला है कि एक P जो है प्राइम नंबर है, हम मान लेते हैं कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। ओके, नाउ एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप मान लो। सो एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि मैंने मान लिया 6 मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो बोल रहे हैं कि इफ p डिवाइड्स, अगर p जो है डिवाइड कर रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी p हमारा 2 था, मैंने बोला p 2 है, a इज 6, a 6 है हमारा, तो अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अगर p जो है, जो p प्राइम नंबर लिया है मैंने, वो 36 को, ये जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। सो p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर का, देन जो p होगा हमारा जो प्राइम नंबर होगा अगेन दैट इज 2, वो डिवाइड करेगा a को भी। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वो a को भी डिवाइड करेगा। a कितना हो जाएगा, अगर a स्क्वायर 36 है, देन इसका रूट कितना हो जाएगा 6, दैट इज सो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत ही सिंपल बात है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करे, किसी चीज के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे, वो तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो ये थी हमारी थ्योरम, जिसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे रियल नंबर से बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग आंसर। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे शॉर्ट आंसर में बनते हैं, दैट इज फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर गिवन होगा और आपको बोला जाएगा HCF और LCM को फाइंड करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें HCF और LCM को फाइंड करना है। सो हम फाइंड करते हैं 72 का प्राइम फैक्टर्स। सो हम लेंगे 72 को देखेंगे हम, तो ये किससे डिवाइड होता है। 72 जो है लास्ट में 2 आ रहा है और हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो भी नंबर के एंड में जो है इवन डिजिट आता है वो 2 से डिवाइड होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे 2 से डिविजन हो रहा है, 2 3 and 6 so 32 36 72। नाउ अगेन जो है यहाँ पे इवन नंबर है, सो अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 and 2 8 अगेन ये इवन नंबर है, 2 9 नाउ ये जो हमारा यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है, ये जो है 9 वो 3 से डिवाइड होता है, सो 3 3 and 3 1 ये हमारे हो गए 72 के प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 × 2 × 3 × 3। सो ये हमारे हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं 120 के प्राइम फैक्टर्स की। सो 120 जो है हमारा नंबर, 120 जो है वो भी हमारा एक इवन नंबर में आता है। सो ये जो है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, सो 2 6 अगेन 2 3 नाउ 2 1 and 5 अब हमारा ऑड नंबर आ रहा है एंड ये 3 या 5 से डिविजिबल होगा, सो हम ले लेते हैं 3 से है, सो 3 5 and 5 1 ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 एंड ये हमारे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। अब हमें अगर HCF और LCM फाइंड करना है, तो हमें पता है HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM जो है हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम फाइंड करते हैं HCF और LCM को। अब हमें क्या करना है, हम लिख लेंगे कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग HCF और LCM को फाइंड करेंगे। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं 72 का जो है हमारे पास वो क्या है, वो है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 सी हमारे जो है 72 के हैं। एंड नाउ अब हम देखें 120 के, तो 120 के जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स वो हैं 2 × 2 हमारा आ रहा है 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 5 ये हमारे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। अब हमें क्या करना है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं अब हमें उनका LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो हमारा नंबर है वो हाईएस्ट पावर देखनी है उसकी। हमने देखा कि हमारे पूरा ये नंबर जो बन रहा है होल, उसमें हाईएस्ट पावर किसी नंबर की कितनी है। अब हम देखें 2 हमारे पास नंबर है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 जो है कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट 3 है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 को
पावर में जो हाईएस्ट पावर है वो हम लेते हैं। सो 2 की पावर में हमें 3 लेना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हम ले लेंगे। अगेन अब हम बात करें 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है, यानी 3 की पावर में हमें 2 लेना पड़ेगा। सो 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ इसके अलावा हमारे पास 5 बचता है, 5 की कोई भी हाईएस्ट पावर नहीं, यानी हमें 5 की पावर 1 ही लेना पड़ेगा। सो जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास वो हम ले लेते हैं एलसीएम में। सो अब हम इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। सो एलसीएम जो है हमारा वो 72 एंड 120 का कितना होता है, 360 होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ जो होता है हमारे पास वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी दोनों में कॉमन आ रहा है वो हमारा होता है एचसीएफ। अब हमने देखा इन दोनों नंबर में जो है हमारा एचसीएफ यानी कॉमन नंबर देखना है। यहाँ पर 2 हमारा कॉमन आ रहा है, अगेन यहाँ 2 हमारा कॉमन आ रहा है, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, नौ यहाँ से हमारा जो है 3 कॉमन आ रहा है। सो हमने देखा हमारे क्या क्या नंबर्स जो है वो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन आ रहे हैं। इनमें ये नंबर्स कॉमन आ रहे हैं तो हम ये नंबर्स को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 3 टाइम्स तो 2 है एंड मल्टीप्लाई 3। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, दैट इज 24। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 24, एलसीएम हमारा आ गया 360 एंड एचसीएफ जो है हमारा आ गया 24। सो हम इस तरीके से जो है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं दोनों नंबर्स के, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम जो है वो हाईएस्ट पावर लेके देखना है, एंड एचसीएफ जो हमारा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है एंड हर ईयर जो है इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नाउ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स दिए हैं, नंबर्स नहीं दिए हैं। सो क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, दो पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, याद रखना है, p और q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p जो है हमारा है a b क्यूब, यानी a है और b जो है 3 टाइम्स है, एंड q जो है वो a स्क्वायर b है, 2 टाइम्स a एंड देन b। नाउ a एंड b आर प्राइम नंबर, a और b क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। देन फाइंड एलसीएम निकालना है हमें। अब ये क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूज कर सकता है कि हम इसका एलसीएम कैसे फाइंड करें, बिकॉज हमें कोई नंबर तो गिवन नहीं है, बट हमें वेरिएबल गिवन है, हम वेरिएबल से भी एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लें p और q क्या है, बिकॉज हमें एलसीएम किसका फाइंड करना है, p और q का, तो हमें p और q को लेके चलना पड़ेगा। सो p जो हमारे पास वो क्या है, p है a b क्यूब, एंड हमारे पास q क्या है, q इज a स्क्वायर b। अब ये जो नंबर है हमारे पास, हमें पता है एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। हमें क्या पता है, एचसीएफ इंटू मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, a मल्टीप्लाई b होता है। ये फॉर्मूला जो है ये हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें दो नंबर्स गिवन है एंड देन हमें एचसीएफ और एलसीएम तो नहीं गिवन है, बट एलसीएम में फाइंड करना है, एचसीएफ को हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एचसीएफ जो होता है हमारे पास वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसका देखें हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, वो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। p का हम अगर देखें तो p को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू a b क्यूब, का मतलब है हम p को कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज b जो है मेरा 3 टाइम्स है, सो 3 क्यूब है, सो b मल्टीप्लाई b इज b क्यूब। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b में। नाउ सिमिलरली q के साथ भी मैं इसको ब्रेक करूंगी तो q क्या आ जाएगा, q इज a मल्टीप्लाई b। सो ये हमारा जो है हमने ब्रेक करके लिख दिया। हमने ब्रेक इसको इसीलिए किया है बिकॉज हमें जो है कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होता है हमारा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हम देखें a दोनों में कॉमन है, यहाँ पर b नहीं आ रहा, b हमारे पास एक है यहाँ पर, सो b भी हमारे पास एक कॉमन है। सो हमने देखा a और b ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हो गया हमारे पास एचसीएफ क्या बनेगा, इसका एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा, एचसीएफ इज a मल्टीप्लाई b। सो एचसीएफ हमारा हो गया a मल्टीप्लाई b। ये हमें जो है वो हमने जो है निकाल लिया। अगर ये हमें एचसीएफ पता लग गया और दोनों नंबर जो है a और b भी हमें पता है, तो हम एलसीएम को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो एचसीएफ इज a मल्टीप्लाई b एंड a और b जो हमारे पास, यानी a और b का यहाँ पर मतलब है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज a और b यहाँ पर हमारे क्या है, p एंड q है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, p एंड q लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। सो यहाँ पर ये p और q है, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे दोनों नंबर हमारे पास p और q गिवन है। सो p और q का प्रोडक्ट जो है वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। सो हमारे पास एचसीएफ क्या निकाला हमने, a मल्टीप्लाई b, तो एचसीएफ की जगह तो मैं पुट कर दूंगी a मल्टीप्लाई b।
एलसीएम जो है हमारा एज इट इज एलसीएम, बिकॉज हमें एलसीएम तो फाइंड करना है। एंड पी जो है हमारे पास, पी की वैल्यू कितनी है, ए बी क्यूब। सो पी की जगह मैं क्या पुट करूंगी, ए बी क्यूब। सो ए बी क्यूब मल्टीप्लाई क्यू की जगह मैं पुट कर दूंगी ए स्क्वायर बी, बिकॉज क्यू की वैल्यू जो है मेरी ए स्क्वायर बी है। सो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ और एलसीएम। नाउ एलसीएम को मुझे फाइंड करना है, तो एलसीएम को मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रखूंगी एंड बाकी सारी चीजें मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगी। से ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। एंड जो हमारा ए मल्टीप्लाई बी है वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी ए बी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। अब मैं देखूं, मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, ए से ए मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये मेरे कैंसिल हो गए देन मेरे पास क्या बचा, एलसीएम आया हमारे पास बी क्यूब ए स्क्वायर बोल सकते हैं, या ए स्क्वायर बी क्यूब, कुछ भी बोले। ये हमारा एलसीएम आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमारा एलसीएम आ गया, यानी पी और क्यू का अगर हमें एलसीएम फाइंड करना तो हमारा आ रहा है ए स्क्वायर बी क्यूब, बिकॉज जो बची हुई टर्म्स है वो हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज इन क्वेश्चन में जो है हमें वेरिएबल्स गिवन है, ए बी की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हम ए बी ले रहे थे, वो ए बी का मतलब है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर पी और क्यू है तो हमने यहाँ पी और क्यू दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिया। हमें यहाँ पर ये माइंड में याद रखना है कि हमें एचसीएफ गिवन नहीं है, बट हम एचसीएफ को इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें दोनों नंबर गिवन है, और दोनों नंबर गिवन है तो हमें कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें एचसीएफ और दोनों नंबर का प्रोडक्ट गिवन है तो इजीली हमारा जो है एलसीएम जो है निकल जाएगा। सो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली क्वेश्चन को पढ़ना है एंड देन आपको इसका जो है एचसीएफ फाइंड करना है। सो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। सो हमारे पास सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें एक नंबर गिवन है, उसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कोई भी अगर नंबर है हमारे पास उसको हमें रैशनल प्रूव करना है तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन होता है, बिकॉज हमें अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ता है, तभी वो जो है हमारा प्रूव होता है। सो यहाँ पर हमें गिवन है 3 + √7.5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हमें शो करना है। एंड हमें जो है दिया हुआ है कि √7 इर्रेशनल नंबर है। √7 इर्रेशनल नंबर देने का मतलब है ये कहीं ना कहीं हमारा यूज आएगा। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो हमें इर्रेशनल नंबर गिवन है ये वाला नंबर, हम मान के चलेंगे इसका उल्टा, यानी इर्रेशनल का उल्टा हमारा होता है रैशनल। हम मान के चलेंगे कि ये पूरा नंबर जो है हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब होगा ये p/q की फॉर्म में आएगा। सो 3 + √7.5 है, हम मान लेंगे लेट 3 + √7/5 जो है हमारा क्या है, इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। हमें इसका उल्टा यानी इर्रेशनल का उल्टा होता है हमारा रैशनल। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है इसका मतलब हो गई a/b की फॉर्म में, यानी p/q की फॉर्म में है। सो 3/√7/5 को कैसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू a/b, बिकॉज ये जो है p/q की फॉर्म में होता है, जहां पर डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा 0 नहीं होता है, बिकॉज ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनका एचसीएफ जो होता है हमारा 1 होता है। नाउ ये हमने मान लिया एक रैशनल नंबर यानी इस फॉर्म में ही होगा। अब हमें क्या करना है कि √7 हमारा इर्रेशनल बोला है, √7 को हम एक साइड रखेंगे और बाकी नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। सो यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 3 + √7 इज इक्वल्स टू 5a/b, यानी 5 को क्या किया मैंने, डिवीजन से वहां पर मल्टीप्लीकेशन में ले गए राइट हैंड साइड में। अब हम √7 को एज इट इज यही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 5a -/b -3। ये हमारा पॉजिटिव वाला 3 जो है वो उस साइड जाएगी, -3 हो गया। नाउ √7 क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू हम एलसीएम लेंगे तो 5a -3b/b b आ जाएगा, बिकॉज ये एलसीएम से यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ये जो हमारा आया है नंबर √7 इज इक्वल टू 5a -3b/b, यहाँ पर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। इसका मतलब जो भी ये नंबर है वही ये सेम नंबर होगा। सो 5a -3b/b जो है किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, जहां पर b जो है नॉट इक्वल्स टू 0, वही माना था हमने कि b 0 नहीं है। अगर p/q की फॉर्म में कोई नंबर है और नीचे वाला 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये हमारा पूरा एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब हो गया इसके सामने जो है इक्वल्स टू में वो भी पूरा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल, राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी,
बिकॉज इक्वल्स टू में जो है बैलेंस होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, तो वो दोनों अगर एक रैशनल है तो दूसरा भी रैशनल होगा। इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, सो ये √7 भी रैशनल होगा। हम बोलेंगे यहाँ से √7 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि √7 एक क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर आ गया। सो √7 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या आ रही है, रैशनल आ रही है। सो √7 अगर हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन हमने बोला था क्वेश्चन में हमें बोला है, गिवन है दैट √7 इज इररेशनल। हम तो बोल रहे हैं कि √7 रैशनल नंबर है, बट क्वेश्चन जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी स्टेटमेंट को, वो बोल रहा है कि √7 जो है इररेशनल है। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, हम गलत हैं कि हम बोल रहे हैं ये रैशनल नंबर है। सो आवर असम्पशन जो हमने मान के चले थे कि ये रैशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये रैशनल नंबर नहीं होकर इररेशनल नंबर बनेगा, तभी ये इररेशनल आएगा। अगर ये इररेशनल तो राइट हैंड साइड भी इररेशनल बनेगी। सो हमने जो है जो माना था कि रैशनल नंबर है, वो हमारा असम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। सो हम लिख देंगे ये सो आर assumption was wrong। हमने जो माना था वो हमने गलत माना था कि ये एक रैशनल नंबर है। Our assumption was wrong। √3 plus √7/5 is not a rational number, it is a irrational number। So 3 plus √7/5 क्या है हमारा, is a irrational number। ये एक इररेशनल नंबर है। सो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमें इररेशनल नंबर प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि हमें रैशनल नंबर लेकर चलना है, एंड देन हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बैलेंस बनाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को देखना और राइट हैंड साइड को। ये हमारा p/q की फॉर्म में आ रहा है, रैशनल आ रहा है, तो ये भी रैशनल होगा। और अगर ये रैशनल है लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कि इररेशनल है, तो हमारी स्टेटमेंट जो गलत इसने ठहरा दिया। हमें रैशनल जो है हमने मान के चला था वो गलत हो गया, ये बोल रहे हैं कि इररेशनल है। इसका मतलब हमने जो माना था कि ये पूरा रैशनल नंबर है वो हमारा गलत है, ये एक रैशनल नहीं, ये एक इररेशनल नंबर है। सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। सो 3 plus √7/5 इज अ इररेशनल नंबर। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि हमें एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन जो हमें डायरेक्ट ना देके ये थोड़ा सा हमें घुमा कर दिया है। सो इसको हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है स्टेटमेंट को, एंड देन हमें सॉल्व करना है। सो द एलसीएम ऑफ 2 numbers इज 9 times द एचसीएफ। अब ये स्टेटमेंट हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें गिवन है एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप बना दिया है, बट क्या है, दैट इज एलसीएम जो है 2 नंबर का वो 9 टाइम्स है एचसीएफ से। यानी एलसीएम जो है किसी नंबर का दैट इज वो है 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी 9 टाइम्स का मतलब होता है 9 का प्रोडक्ट है 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ। सो एलसीएम जो किसी नंबर का वो है 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। सो हमने देखा एलसीएम जो है वो हमारा क्या है, 9 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का। अब हमें क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को देखकर आगे क्वेश्चन इक्वेशन बनानी है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 500 दे रखा है। हमें एक और स्टेटमेंट गिवन है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम यानी प्लस एडिशन करके 500 है। अब हम लिख देंगे एलसीएम प्लस एचसीएफ हमें गिवन है कितना, इज इक्वल्स टू 500। नाउ हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऐसे देखा जाए तो, बिकॉज एलसीएम जो है 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ गिवन है, एक स्टेटमेंट ये गिवन है, एंड एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है वो 500 है। जब हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे एंड उसके ऊपर जो है हम लिख लेंगे क्या क्या हमें गिवन है। नाउ हमें एचसीएफ को फाइंड करना है, बट ये दोनों हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। अब एलसीएम जो है वो 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 है, एंड दोनों का सम जो है वो हमारा 500, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से देखें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का जो एलसीएम जो है उसकी जगह पुट कर दूं 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो मेरी ये पूरी टर्म जो है, पूरी इक्वेशन जो है एचसीएफ में बन जाएगी और उसको मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। सो मैं क्या करूंगी, एलसीएम की वैल्यू जो है वो है 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम को यहाँ पे लिख दूंगी 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ। सो एलसीएम की जगह लिख देती हूँ 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ प्लस ये एचसीएफ ऑलरेडी था एक, इज इक्वल्स टू 500। सो अब हमारे पास कितना आएगा, 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ प्लस एचसीएफ हो गया हमारे पास 9 एचसीएफ प्लस एक एचसीएफ हो जाएगा 10 एचसीएफ। सो 10 एचसीएफ यानी 9 एचसीएफ था और ये एक एचसीएफ था, 9 और एक एचसीएफ मिलाकर हो जाएगा 10 एचसीएफ। सो 10 एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 500 आ गया ना। 10 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है विद एचसीएफ, ये जो है यहाँ जाकर डिवीजन हो जाएगा। सो एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 डिवाइडेड बाय
10। सो 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 50। सो HCF की वैल्यू कितनी आई, 50। हमसे HCF ही पूछा था क्या था, बट थोड़ा सा हमें जो है क्वेश्चन को जो है घुमा कर दिया था। ये जो है हमें 2 स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन को दे दिया था एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हमें फाइंड करना था। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमें हमेशा कभी भी सीधे क्वेश्चन ये एग्जाम वाले देते नहीं है दैट HCF निकालो, LCM गिवन है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट गिवन है। हमें क्या दिया होगा, समथिंग घुमाकर दिया होगा। सो इस तरीके से अगर घुमाकर हमें कोई क्वेश्चन दिया तो हमें स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है एंड उसके बाद में हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। नाउ ये लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि हमें एक नंबर गिवन है दैट इज रूट में, उसको हमें प्रूव करना है कि इररेशनल नंबर है। सो ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको अगर हमारे पास आता है √2, √3, कोई भी नंबर आता है रूट में, हमें प्रूव करना है इररेशनल नंबर है, तो हमारा इसी प्रोसीजर से हमें प्रूव करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोला है √5 को इररेशनल प्रूव करना है। हम इसका उल्टा लेंगे, दैट इज इररेशनल की जगह हम क्या लेंगे, एक रैशनल नंबर है। सो हम लेट कर लेंगे, लेट √5 जो है, √5 इज अ रैशनल नंबर। हम मान के चलेंगे कि √5 एक हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, यानी इसका उल्टा लेके चलेंगे। हमने मान लिया √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है √5, इसका मतलब वो A/B की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। सो हम बोलेंगे कि √5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब है √5 इज इक्वल्स टू हमारा होगा A/B। A/B है, लेकिन A और B हमारे पास क्या होंगे, हम मानेंगे को प्राइम है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। सो हम मान लेंगे कि A एंड B क्या है, आर को प्राइम, A एंड B को प्राइम है, जिनका कि HCF जो है हमारे पास कितना आएगा, HCF जो है हमारे पास वो है 1 एंड B जो है वो 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया हमारे पास तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। B 0 नहीं होगा और A और B को प्राइम नंबर है, यानी जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है ना, हमारे पास ये जो आया है, हम क्या करेंगे, इसको B को इस साइड लेके जाएं तो √5B इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा A। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिकॉज हमारे पास रूट है, हमें रूट को रिमूव करना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, √5B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का होल स्क्वायर। जब हमने इनको स्क्वायरिंग किया तो √5 मल्टीप्लाई √5 हमारे पास कितना था, 5। सो यहाँ 5 आ गया, B का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू में A स्क्वायर आ गया। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया 5B² इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब हम देखें, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट अभी इंट्रोडक्शन में, कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो प्राइम नंबर जो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वो प्राइम नंबर जो A को भी डिवाइड करेगा। सो वही थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है, दैट एक प्राइम नंबर है हमारे पास 5, अभी 5 जो है हमारा A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा 5 डिवाइड्स A। ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, अगर A स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है देन A को भी 5 डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला 5 जो है A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया 5 के साथ में अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई और नंबर लें, हम 5 की मल्टीप्लाई में कोई नंबर करें तो वो भी A को डिवाइड करेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं 5 की डिवाइड मल्टीप्लाई में हम C को कर देते हैं। सो 5C हमारे पास कितना हो जाएगा, वो भी A को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि जो 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है A को, देन 5 जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी A को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5C जो हमारे पास कितना आ गया, A आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा 5C है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर बन जाएगा। 5C का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर, मतलब 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर करके, C स्क्वायर इज इक्वल टू में A स्क्वायर हो गया। अब हमने देखा हमारे पास ये आया है इक्वेशन, लेकिन 5C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर है और ये जो A है, A स्क्वायर है हमारा, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5B स्क्वायर है क्या, यहाँ से हमने निकाली थी। सो A स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5B स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 5B स्क्वायर। सो 25C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5B स्क्वायर। अब जैसे मैं इसको कट करूंगी तो 5 5 से 25, सो 5C स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मेरे पास B स्क्वायर आ जाएगा। अगेन जैसे हमने वो थ्योरम से
यहाँ पे बोला था कि 5 जो है प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए को करेगा। अगेन वैसे सिमिलर इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे इसमें कि अगर 5 जो है प्राइम नंबर है और वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 प्राइम नंबर है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वो बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा एक बी को भी, देन 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन बी को भी डिवाइड करेगा। सो हम बोल देंगे यहां से कि 5 यहां से, अब हमें देखना क्या है मेन चीज कि हमें बोला है कि 5 यहाँ पर ए को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 5 बी को डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में हमने क्या लेके चले थे कि ये ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, यानी इनका एक ही फैक्टर है। लेकिन जैसे ही हमने आगे प्रूव किया तो हमने देखा 5 को जो है ए से भी डिवाइड हो रहा है, 5 जो है बी से भी डिवाइड है ना, 5 बी ए और बी के जो और भी कॉमन फैक्टर है, 1 ही नहीं है, 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। अगर 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब जो हमने माना था कि रैशनल नंबर है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने माना था एक ही कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे प्रूव करके हमारे पास एक से ज्यादा इसके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। सो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। √5 हमने रैशनल नंबर लेके चले थे, तो √5 एक रैशनल नंबर नहीं होगा। सो आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। सो हम लिख देंगे आवर assumption was incorrect। हमारा assumption क्या था, incorrect था, wrong था, ये क्या है, incorrect। √5 क्या है, is a irrational number। √5 एक irrational number है, ना कि एक rational number है, बिकॉज यहाँ पर ये एक से ज्यादा फैक्टर दे रहा है। एक से ज्यादा फैक्टर देने का मतलब है कि ये को-प्राइम नहीं है। सो ये एक रैशनल नंबर नहीं, इररेशनल नंबर है। सो इस तरीके से हम जो है कोई भी रूट में जो है वैल्यूज को इररेशनल प्रूव कर सकते हैं। बट हमें ध्यान ये रखना है, एक मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम ध्यान में रखनी है, ये वाली, इसके बेस पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। ये जो है हमारा सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कई बार पूछा जाता है। सो ये था हमारा क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर रियल नंबर्स विद ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सारे हमने किए। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर अपडेट्स ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, एंड वी विल स्टार्ट पॉलिनोमियल्स with introduction of quick revision as well as the previous year question. So thank you.